नमस्कार, मिशन बदलो ज़िंदगी से मैं हूँ प्रियंका। आज आपको बताने आई हूँ एरंड के फ़ायदे, जिसे हम कैस्टर, अंडी और भी कई नामों से जानते हैं। एक्चुअली ये छोटे-छोटे दिखने वाले जो बीज होते हैं, इसमें गुणों का भंडार शामिल है और अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो ये आपको अच्छी सेहत के साथ-साथ अच्छी स्किन और अच्छा बाल भी दे सकता है। पर कैसे? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एरंड जो है उसका जो सबसे बड़ा गुण है वो आपके इंटेस्टाइन पर बड़ा सॉफ्टली काम करता है। जी हाँ, इसका जो तेल है अगर आप इसको दूध में लेते हैं और या फिर गर्म पानी में लेते हैं तो ये आपके आंतों को बड़ा सॉफ्टली क्लीन करने का काम करता है, जिससे आपको गैस, ब्लोटिंग और पाइल्स की समस्या नहीं होती है। और ये इतना सुरक्षित है और इतना सॉफ्टली काम करता है कि इसको बच्चे से लेके बुज़ुर्ग यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज़ तक को आसानी से दिया जा सकता है। पर सबके लिए इसकी मात्रा अलग-अलग होती है, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इसका इस्तेमाल करके आपकी जब गैस, ब्लोटिंग कम होती है, आपकी जब इंटेस्टाइन क्लीन होती है तो आपकी स्किन जो है वो नेचुरल ग्लो करने लगती है और आपके बालों का जो टेक्सचर है वो भी बढ़ने लगता है। आप बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश और एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। कैस्टर एरंड जो है इसके ऑयल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा बताया गया है हमारे आयुर्वेद में, वो कहा गया है कि ये वात शामक है, यानी कि वात प्रकोप को ये शांत करता है, जिससे कि वात से होने वाली जितनी भी व्याधियां हैं वो शांत होने लगती हैं और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लगते हैं। पर ये किसको किस तरीके से लेना है ये बहुत विस्तृत रूप से आयुर्वेद में बताया गया है, जिसमें मैं छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स के माध्यम से थोड़ा बहुत तो आपको बता सकती हूँ, पर ब्रीफली जानने के लिए मुझे कुछ और नई वीडियो बनानी पड़ेगी। इसमें इतना सब कुछ इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं इसके तेल को लेकर आई हूँ आज बताने के लिए कि इसके तेल के क्या गुण हैं। इसका तेल का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, जिससे डायरेक्टली इसका यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करें तो आपको जो भी ऑयल सूट करता है आप उसमें डाल सकते हैं और सबसे आइडियल जो ऑयल है वो है कोकोनट ऑयल। तो आप इसमें मिलाकर अगर आप अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करते हैं, आप अपने बालों में इसे लगाते हैं, तो आपकी स्किन का जो एजिंग है वो डिले हो जाती है, आपके रिंकल कम हो जाते हैं, आपके पिगमेंटेशन में भी फ़ायदा होता है और आपकी स्किन जो है वो ग्लासी शाइन करने लग जाती है। इसके अलावा जब आप इसका इस्तेमाल बालों पर करते हैं तो बालों का टेक्सचर सुधरता है, आपकी ग्रेन जो है वो भी डिले हो जाती है और बाल सॉफ्ट एंड शाइनी तो होते ही हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपको कितना भी भयंकर पाइल्स है, बवासीर है, तो आप इसके पत्तों की लुगदी बनाकर इसका पेस्ट बनाकर थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा जो बाइंडिंग जिसकी हो जाए अच्छे से, ऐसा करके अगर आप अपने गुदा पर लगाते हैं और उसको बांध लेते हैं, इसके अलावा रात में गर्म दूध में आप 1 से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर पीते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो पाइल्स है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन है तो आप इसके सीड को पीसकर एक लेप बनाइए और उसको सूजन वाली जगह पर लगाइए। और इससे क्या होगा, इससे अगर आपको गठिया की वजह से भी सूजन है या किसी भी वजह से आपको दर्द या सूजन है उसमें भी आराम मिलता है और आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो खुलने लग जाते हैं। अगर वो जाम जैसे हो रहे होते हैं वो भी खुलने लग जाते हैं। इसके अलावा आपके शरीर में जो कट-कट की आवाज़ आती है वो वात प्रकोप की वजह से आती है, वो भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। सियाटिका, जो कि बहुत दर्द देने वाली और ख़तरनाक बीमारी है, जो भी इससे गुजरता है वही इसके दर्द को समझ सकता है। तो हमारे आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छा एक बात कही गई है, बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर आप आधे कप गौमूत्र में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाकर सुबह खाली पेट पीते हैं और अगर ऐसा आप लगातार 1 महीने तक करते हैं तो आपको सियाटिका के दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी आपको क्रैम्प आ रहा है, आपकी नसें खिंच रही हैं, वहाँ पर आप इसके ऑयल से मसाज करके और गर्म टॉवल से अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये आपको रिलीफ और जल्दी मिलने लगता है।
कैस्टर ऑयल में इतनी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू है कि आप चाहे इसको कंज्यूम करते हैं, चाहे आप ओरली इसको अप्लाई करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। अगर आप इसको स्किन पर लगाइए, बाल पर लगाइए, या फिर आप इसको पानी या दूध के माध्यम से आप इसको कंज्यूम करते हैं, तो इसके इतने बेनिफिट मिलते हैं कि आप खुद महसूस करने लगेंगे कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में कितना पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो यूं ही शॉर्ट आउट हो रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका पेट साफ़ होता है, अगर आपकी आंतें क्लीन होती हैं, तो बहुत सारी परेशानी तो ऐसी ही चली जाती है। अब ये और भी कई सारी बीमारियों में बहुत अच्छे से काम करती है, पर कैसे, इसके बारे में मैं कभी ब्रीफ में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मुझे आपको थोड़े समय में ही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट देने का मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आप हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपना और अपने परिवार का आप ख्याल रखिए, और इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से हमेशा आप हेल्दी रहिए। लेकिन एक बात फिर मैं आपसे कहूँगी कि मेरे इन वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि अच्छाई बांटने से अच्छाई मिलती है, अच्छाई बढ़ती है। तो इसको शेयर करना ज़रूरी समझिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिए। चाहे मेरे वीडियो को आप लाइक करिए मत करिए, कमेंट करिए मत करिए, पर हाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि अपना एक्सपीरियंस अगर आप मेरे साथ शेयर करते हैं, अगर आपने इन चीज़ों को यूज़ किया है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कुछ और बेहतर देने का या इसमें कुछ चेंजेस लाने का। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ अच्छा, कुछ सटीक सा उपाय लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।